दोस्तों आज हम लोग बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर में इज के साथ टू पढ़ेंगे, एम के साथ टू पढ़ेंगे, आर के साथ टू पढ़ेंगे, वॉज के साथ टू पढ़ेंगे और वर के साथ टू पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब इन सब हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लग जाएगा तो इसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आगे जब इज या एम या आर के बाद टू लगता है तो उसका मतलब निकल कर आएगा ना है, यानी फ्यूचर में होने वाली काम के बारे में अगर आपको बोलना हो, जैसे कहा जाए कि मुझे कल दिल्ली जाना है, जाऊंगा नहीं, ये भी एक जाऊंगा ही तो फ्यूचर है, लेकिन मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दफ्तर जाना है, मुझे एक बाइक खरीदना है, उन्हें मैच खेलना है। इस तरह की बात जब आपको बोलना पड़े या लिखना पड़े तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर के साथ टू लगाएंगे और पास्ट में वाज वर के साथ टू लगाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं इज एम आर वाज वर दोनों को कवर किया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट इज एम आर के जस्ट बाद टू लगाएंगे और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है और स्पेशली आई के साथ एम लगता है। ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, क्या भाई यहां बोल रहा है ही सी इट, नेम के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। अगर हो जाएगा वी यू दे तो इनके साथ आर लगाना है। अगर आई होगा तो आई के साथ एम लगाना है। अब क्लियर हो गया? चलिए बनाते हैं। मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई साइकिल मांग रहा है, बाइक मांग रहा है, तो आप कह रहे नहीं नहीं यार मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो क्या करेंगे? मुझे की मीनिंग आई, आई के साथ लगेगा है की मीनिंग एम, ना है यानी जाना है एम टू गो मैंने जाना है कहीं के लिए समवेयर। आई एम टू गो समवेयर, आई एम टू गो समवेयर। मुझे कल एक साइकिल खरीदनी है, फ्यूचर की बात, मुझे खरीदनी है। मुझे यानी आई के साथ एम, काम क्या है? खरीदनी, टू बाई अ साइकिल। कल यानी टुमारो, यहां लिखेंगे टुमारो। आई एम टू बाय अ साइकिल टुमारो, आई एम टू बाय अ साइकिल टुमारो। उसे अपना कपड़ा धोना है, उसे धोना है, अभी धोया नहीं है, आने वाले टाइम में धोएगा। ठीक है, उसे कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, इसलिए हम ही या सी कर दे रहे हैं। ही या सी इज टू वॉश मीन्स धोना, अपना। अगर पुरुष रहेगा तो अपने की मीनिंग हिज लगाना है, अगर हम सी मान लेंगे तो अपने की मीनिंग हर लगाना है। तो हम दोनों कर दे रहे हैं, हिज या हर क्लॉथ। ही इज टू वॉश हिज क्लॉथ, सी इज टू वॉश हर क्लॉथ। सीता को कल दिल्ली से वापस आना है, सीता को कल दिल्ली से वापस आना है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट सीता इज टू, वापस आने की मीनिंग कम बैक, कम बैक दिल्ली से यानी फ्रॉम दिल्ली। कब आना है भाई? कल। कल के लिए हम यहां लिखेंगे टुमारो। सीता इज टू कम बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो। अब हम इसी टू का प्रयोग हम, तुमको यह प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुमको यह प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो तुमको के लिए यू के साथ लगेगा आर, तुरंत टू, पूरा करने की मीनिंग कंप्लीट। यह प्रोजेक्ट के लिए दिस प्रोजेक्ट, यू वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। कैसे बोलेंगे? यू वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। हमें यहां से तुरंत जाना है, हमें यहां से तुरंत जाना है, हमें यानी वी आर टू गो, यहां से यानी फ्रॉम हेयर, तुरंत, इमीडिएटली।
We are to go from here immediately. We are to go from here immediately. उन्हें कल परीक्षा में बैठना है. उन्हें कल परीक्षा में बैठना है. तो क्या करेंगे? उन्हें यानी दे के साथ लगेगा आर. टू अपीयर, बैठने की मीनिंग यहां अपीयर होगा. इन द एग्जाम, एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन कब बैठना है? कल की बात हो रही है, टुमारो लिख देंगे. दे आर टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन टुमारो. अब इसी को हम पास्ट में देखते हैं, यानी टू का प्रयोग वाज वर के साथ देखते हैं. वाज या वर के साथ टू का जब प्रयोग होगा तो जिस तरह से हो रहा था ना है, अब हो जाएगा ना था. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ यही लग कर आएगा हिंदी में. तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज टू लगाना है. अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर टू लगाना है. और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट. आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं. मुझे कल एक शादी में जाना था. मुझे कल एक शादी में जाना था. तो क्या करेंगे? मुझे यानी आए, था के लिए वाज तुरंत टू लगाएंगे. जाने की मीनिंग तो यहां गो नहीं लिखेंगे, अटेंड करेंगे. आई वॉज टू अटेंड अ मैरिज, मतलब शादी. आई वॉज टू अटेंड अ मैरिज यस्टरडे, बीता हुआ कल है इसलिए लिखेंगे यस्टरडे. आई वॉज टू अटेंड अ मैरिज यस्टरडे. उसे सुबह में स्टेशन जाना था. उसे सुबह में स्टेशन जाना था. तो अब क्या करेंगे भाई? उसे. तो उसे की मीनिंग यहां ही कर लो चाहे सी कर लो. चलो ही करता हूं. ही के साथ लगेगा वॉज टू, जाना यानी गो. फिर एक और टू लगेगा, स्टेशन. एक और टू क्यों लगेगा? क्योंकि गो के बाद अगर कोई मंजिल फिक्स है तो उस मंजिल के पहले टू लगेगा. तो आई वॉज टू गो टू स्टेशन, सुबह में, इन द मॉर्निंग. हमें नेताजी से बात करना था. हमें नेताजी से बात करना था. तो हमें यानी वी वर तुरंत टू, बात करने की मीनिंग टॉक. टॉक के बाद प्रीपोजिशन या तो टू लगता है या तो विद लगता है. वो भी कब? जब ऑब्जेक्ट आया होगा तब. तो इसमें ऑब्जेक्ट आया है नेताजी. तो वी वर टू टॉक टू लीडर. उन्हें कल इस कार्य को पूरा करना था. उन्हें कल इस कार्य को पूरा करना था. तो इसके लिए क्या करेंगे? उन्हें के लिए दे के साथ लगेगा वर. टू कंप्लीट, दे वर टू कंप्लीट दिस वर्क. कल यानी यस्टरडे. तो दे वर टू कंप्लीट दिस वर्क यस्टरडे. तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अभी तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मजेदार और शानदार वीडियो आप तक पहुंचता रहे. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.